अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 3.1 तीन कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ममास निस्फ़ उत्तर का मसला, ममास निस्फ़ उत्तर के मसले का अक्स और ममासी क़तात का मसला, जो कि हमने इंडिविजुअल वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर मशक़ी सेट 3.1 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मशक़ी सेट 3.1 का पहला सवाल, मुतसिला शक्ल 3.19 में नुक्ता सी दायरे का मरकज है। दायरे का निस्फ़ उत्तर 6 सम है। खत ए बी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। शक्ल में सी दायरे का मरकज है, दायरे का निस्फ़ उत्तर 6 सम बोला गया है हमें, और खत ए बी दायरे को नुक्ता ए पर कता करता है, यानी कि ये दायरे का ममास है। इस मालूमात की बिना पर दर्जे झैल सवालों के जवाबात लिखिए। तो इसमें सबसे पहला सवाल किया गया है हमें, जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे हैं? क्यों? जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे हैं? यह ममासी नुक्ता है, तमासी नुक्ता है, सी दायरे का मरकज है, तो दायरे का निस्फ़ उत्तर सी ए होगा। दायरे का निस्फ़ उत्तर दायरे के ममास पर उमूद होता है, यही ममास निस्फ़ उत्तर का मसला है। इसलिए जाविया सी ए बी जो होगा वो 90 दर्जे का होगा। तो पहले सवाल का जवाब हम लिखेंगे, पैमाइश जाविया सी ए बी मसावी 90 दर्जे। इसका रीजन हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, ममास निस्फ़ उत्तर मसला, या फिर टोटली उसका बयान। बयान होगा उसका, दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास दायरे के मरकज और तमासी नुक्ते को जोड़ने वाले निस्फ़ उत्तर पर उमूद होता है। ये बयान है ममास निस्फ़ उत्तर मसले का। तो या तो हम ये रीजन लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ अगर हमने ममास निस्फ़ उत्तर मसला भी लिख दिया तो चलेगा। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पहले का दूसरा, नुक्ता सी खत ए बी से कितने फासले पर वाक़े है? क्यों? नुक्ता सी ए बी से कितने फासले पर वाक़े है? तो सी जो है वो दायरे का मरकज है। सी को अगर ए से जोड़ दिया जाए तो वो दायरे का निस्फ़ उत्तर हो जाएगा। तो दायरे का निस्फ़ उत्तर 6 सम हमें दिया गया है, तो यही रीजन लिखेंगे हम। दायरे का निस्फ़ उत्तर 6 सम है। नुक्ता सी दायरे का मरकज और नुक्ता ए तमासी नुक्ता है। ए और सी को जोड़ने पर एसी दायरे का निस्फ़ उत्तर होगा। इसलिए नुक्ता सी नुक्ता ए से 6 सम फासले पर वाक़े है।
इसलिए नुक्ता सी नुक्ता ए से 6 सम फासले पर वाक़े है, यानी नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम फासले पर वाक़ है। ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, अगर डिस्टेंस ए कॉमा बी, ए और बी नुकात के दरमियान का डिस्टेंस फासला 6 सम हो तो बी और सी नुकात के दरमियान का फासला डिस्टेंस बी कॉमा सी मालूम कीजिए। ये मालूम करने के लिए हम नुकात सी से ए को और सी से बी को जोड़ देंगे तो हमें एक मुसल्लस मिलेगा, मुसल्लस सी ए बी। नाउ यहां पर सी ए ये जो है दायरे का निस्फ उत्तर है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सम, क्योंकि दायरे का निस्फ उत्तर 6 सम दिया गया है और डिस्टेंस ए कॉमा बी हमें दिया गया है 6 सम, यानी कि ए बी की वैल्यू है 6 सम। ये 90 दर्जे का जाविया है। अब हम इसके ऊपर फिसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे और तीसरे सवाल का जवाब निकालेंगे। मुसल्लस सी ए बी में जाविया सी ए बी मसावी 90 दर्जे। इसका रीजन ममास निस्फ उत्तर मसला। इसलिए फिसागोरस का मसला अप्लाई करने पर वितर की दूसरी यानी कि पीसी की दूसरी मसावी हो जाएगा एसी की दूसरी जमा एबी की दूसरी, इसलिए बीसी की दूसरी मसावी एसी की दूसरी जमा एबी की दूसरी। इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा हमें, फिसागोरस का मसला। नाउ बीसी की वैल्यू हमें मालूम करना है, डिस्टेंस बी कॉमा सी मालूम करना है, यानी कि बीसी की वैल्यू मालूम करना है। एसी और एबी दोनों की वैल्यूज 6 सम है, तो बीसी की दूसरी मसावी होगा 6 की दूसरी जमा 6 की दूसरी, बीसी की दूसरी मसावी 36 जमा 36, बीसी की दूसरी मसावी 72, 36 और 36 होता है 72। बीसी की कीमत निकालने के लिए तरफेन का जजरुल मुरब्बा ले लेंगे हम, बीसी की दूसरी का जजरुल मुरब्बा बीसी और 72 का जजरुल मुरब्बा डायरेक्ट नहीं निकलता है तो उसे हम जजर में लिख देंगे, जजर 72। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 72 को हम अज्जाए ज़रबी की सूरत में 2 ज़रब 36 भी लिख सकते हैं, तो जजर 72 को हम जजर 2 ज़रब 36 लिखेंगे ना। यहां पर 36 ऐसा टर्म है जो कामिल मुरब्बा अदद है, यानी कि उसका जजरुल मुरब्बा होता है, तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने पर वो 36 से 6 हो जाएगा जो कि है उसका जजरुल मुरब्बा। तो जजर 72 की कीमत आएगी 6 जजर 2, यानी कि बीसी मसावी आएगा 6 जजर 2 सम। इसलिए डिस्टेंस बी कॉमा सी मसावी हो जाएगा 6 जजर 2 सम। यह हमारा तीसरा सवाल। अब जाविया एबीसी की पैमाइश कितने दर्जे हैं, क्यों? हमें जाविया एबीसी की पैमाइश निकालना है इस जाविये की, तो इस जाविये की पैमाइश निकालने के लिए हम दायरे का मुसल्लस का वितर और उसके इस जाविये के सामने वाला जिला यानी कि एसी, इन दोनों को कंसीडर करेंगे। सवाल नंबर 4, मुसल्लस एबीसी में जाविया एसीबी मसावी 90 दर्जे, जाविया सीएबी मसावी 90 दर्जे, यानी बीसी वितर है, बीसी जो है ये वितर है। बीसी की वैल्यू हमारे पास आई, बीसी मसावी 6 जजर 2 सम। एसी की वैल्यू है 6 सम,
नाउ AC को अगर कभी हम जजर 2 से जरब करेंगे तो जजर 2 जरब AC मसावी हो जाएगा 6 जजर 2 सम। तो यहां पर BC मसावी 6 जजर 2 सम है, जजर 2 जरब AC मसावी 6 जजर 2 सम है, यानी कि BC मसावी होगा जजर 2 जरब AC। BC की वैल्यू होगी जजर 2 जरब AC। BC मसावी जजर 2 जरब AC। जजर 2 को BC की तरफ लेकर आएंगे हम तो AC मसावी हो जाएगा BC जरब 1 बटा जजर 2, यानी कि AC की वैल्यू 1 बटा जजर 2 जरब BC आ रही है, वितर आ रही है। तो ये जो है 45 45 90 दर्जे का मुसल्लस है। हमें पता है कि 45 45 90 दर्जे के मुसल्लस में वितर के अलावा बाकी दो जिले जो होते हैं वो वितर का 1 बटे जजर 2 गुना होते हैं। तो इसलिए जाविया B मसावी होगा 45 दर्जे, यानी कि जाविया ABC मसावी 45 दर्जे। इसलिए जाविया ABC मसावी 45 दर्जे होगा। इसका रीजन हम लिखेंगे 45 दर्जे 90 दर्जे किस्म के मुसल्लस की खुसूसियत। इसके अलावा एक और मेथड है इसका। उस मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास मुसल्लस CAB दिया गया है, CAB, जिसमें से ये वाला जाविया 90 दर्जे है। तो जाविया C जमा जाविया A जमा जाविया B मसावी होगा 180 दर्जे। ये मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमूआ। फर्ज करें जाविया B मसावी है X दर्जे। नाउ AC और AB की वैल्यू सेम है। AC मसावी AB मसावी 6 सम, यानी कि मुसल्लस ABC मतसावी साक़ैन मुसल्लस है, जिसके 2 जिले मसावी होते हैं। मसावी साक़ैन मुसल्लस है। इसलिए इन दोनों जो जिले मसावी है, इन दोनों के सामने के जाविये, यानी कि जाविया B और AB के सामने वाला जाविया C, ये दोनों मसावी होंगे। इसलिए जाविया B मसावी जाविया C मसावी, जब हमने जाविया B को X फर्ज किया था तो C भी X दर्जे हो जाएगा। इसलिए इसे यहां पर रखने पर जाविया C की वैल्यू X दर्जे जमा जाविया A की वैल्यू 90 दर्जे जमा जाविया B की वैल्यू X दर्जे मसावी 180 दर्जे। X और X 2X जमा 90 मसावी 180, 2X मसावी 180 मनफी 90, 2X मसावी 90, ये जमा 90 इधर आकर मनफी 90 होगा, 180 मनफी 90, ये हो गया 90, 2X मसावी 90, X के साथ में 2 ज़रब में है, इधर आकर तफरीक होगा। तो X मसावी 90 बटा 2, 90 को 2 से तकसीम करने पर आता है 45 दर्जे। इसलिए जाविया B मसावी जाविया B यानी कि जाविया ABC मसावी हो जाएगा 45 दर्जे। ये एक दूसरा तरीका भी है इस सवाल को हल करने का। सवाल नंबर 4 को सवाल नंबर 1 के, ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हमसे कहा गया है बाजू की शक्ल में O मरकज वाले दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता R से खींचे गए दायरे के ममासी क़तात RM और RN बिलतरतीब M और N नुकात पर
मस करते हैं। दायरे के बाहर यानी कि बैरून में एक नुक्ता है R और उस नुक्ते से दायरे पर दो ममास खींचे गए हैं। दायरे के बाहर वाक़े नुक्ते से दायरे पर सिर्फ और सिर्फ दो ही ममास खींचे जा सकते हैं, एक है MR और दूसरा है NR। अगर OR मसावी 10 सम हो, OR की वैल्यू 10 सम दी गई है और दायरे का निस्फ उत्तर 5 सम हो, तो हर ममासी खतात की लंबाई कितनी है और नीचे के सवालात के जवाबात हमें लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। पहले हमें जो दिया गया है उसे सिस्टमेटिक वे में लिख लेंगे हम। सवाल नंबर 2 का हल। नुक्ता R दायरे के बैरून में है और नुक्ता R से दायरे पर ममासी खतात RM और RN खींचे गए हैं। इसलिए क़िता RM मुतमासिल होगा क़िता RN के। इसका रीजन ममासी खतात का मसला, ममासी खतात का मसला। दायरे के बैरून में वाक़े नुक़ात से खींचे गए ममासी खतात मुतमासिल होते हैं, ये हमने देखा था मसले में। तो इसकी वजह से क़िता RM मुतमासिल होगा क़िता RN, यानी कि RM मसावी हो जाएगा RN के। RM की जितनी वैल्यू रहेगी उतनी ही वैल्यू RN की रहेगी ना। OR की वैल्यू दी गई है हमें, इसे नंबर 1 दे देंगे हम। OR की वैल्यू दी गई है हमें 10, ये दिया गया है, इसे नंबर 2 दे देंगे। और हमसे कहा गया है कि दायरे का निस्फ उत्तर 5 सम है। दायरे का निस्फ उत्तर 5 सम है, इसलिए OM और ON ये दोनों भी 5 सम के हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों दायरे के निस्फ उत्तर ही है। इसलिए OM मसावी ON मसावी 5 सम, इसे दे देंगे हम नंबर 3। और अब हम सवालात के जवाबात स्टार्ट करेंगे। पहला है हर खताती ममास की लंबाई कितनी है। हमें MR और NR की वैल्यू मालूम करना है। एक वैल्यू मालूम कर लेंगे हम और नंबर 1 से दूसरी वैल्यू इक्वल बता देंगे। तो हम पहले मुसल्लस OMR लेंगे। मुसल्लस OMR में जाविया OMR मसावी 90 दर्जे। मुसल्लस OMR के अंदर ये जो जाविया होगा वो 90 दर्जे का होगा। O और M को मिलाने पर M पर जो बनने वाला जाविया होगा वो 90 दर्जे का होगा, क्योंकि ममास निस्फ उत्तर के ऊपर उमूद होता है। ये मसला भी हमने पढ़ा है। इसका रीजन लिखेंगे हम ममास निस्फ उत्तर का मसला। इसलिए मुसल्लस OMR पे अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। M पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, तो उसके मुकाबिल का जो जिला होगा वो वितर होगा, यानी कि OR की दूसरी मसावी OM की दूसरी जमा MR की दूसरी। इसलिए OR की दूसरी मसावी OM की दूसरी जमा MR की दूसरी। इसका रीजन लिखेंगे हम फिसागोरस का मसला। नाउ वैल्यूज रख देंगे। OR की वैल्यू है 10, तो ये 10 की दूसरी मसावी OM की वैल्यू है 5, तो ये 5 की दूसरी। MR की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये MR की दूसरी।
यहां पर हमने नंबर 2 और 3 यूज किया, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2 और 3 से 10 की दूसरी होता है 100, 5 की दूसरी होता है 25 जमा MR की दूसरी। MR की वैल्यू निकालने के लिए 25 को इधर लेकर आएंगे हम, MR की दूसरी मसावी 100 मनफी 25 MR की दूसरी मसावी ये हो जाएगा 75। अब MR की दूसरी है, हमें MR की वैल्यू चाहिए, तो MR की वैल्यू निकालने के लिए हम तरफेन का जजरुल मुरब्बा ले लेंगे। जजरुल मुरब्बा लेने पर MR की दूसरी हो जाएगा MR और 75 आ जाएगा जजर में, क्योंकि 75 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। नौ जजर 75 की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 75 यानी कि 25 तिया होता है, तो जजर 75 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 ज़रब 3। इन दोनों टर्म में से 25 और 3 में से 25 कामिल मुरब्बा अदद है, उसे जजर के बाहर निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 5, तो बचेगा जजर 3, यानी कि जजर 75 को हम 5 जजर 3 भी लिख सकते हैं। इसलिए MR की वैल्यू होगी 5 जजर 3 सम। ना MR की वैल्यू हमारे पास मिल गई 5 जजर 3, तो हम NR की वैल्यू लिख देंगे जो कि होगी 5 जजर 3, क्योंकि MR और NR मसावी है, इसलिए MR मसावी NR मसावी 5 जजर 3 सम। ये होगा सवाल नंबर 1 का हल इसमें से। नाउ नेक्स्ट, जाविया MRO की पैमाइश कितनी है? जाविया MRO की पैमाइश कितनी है ये निकालना है हमें। नाउ MRO की पैमाइश निकालने के लिए भी हम 45-45 90 दर्जे या 30-60 90 दर्जे की आजमाइशों को चेक करेंगे। उसके लिए हमें वितर और जावियों के सामने वाले अजला मालूम होना जरूरी है। तो यहां पर जाविया M 90 दर्जे का है, ये दोनों जाविये होंगे, तो इसमें से हमें MRO डिसाइड करना है, यानी कि OM की वैल्यू और OR की वैल्यू लेना है हमें। तो हम ये दोनों वैल्यू ले लेंगे। मुसल्लस MOR में OM मसावी, OM की वैल्यू है 5 सम, और OR मसावी, OR की वैल्यू है 10 सम। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि OM की वैल्यू हाफ ऑफ OR है। OM मसावी 1/2 OR, यानी कि जिला OM वितर का निस्फ है, और निस्फ वाली कंडीशन जो होती है वो 30-60 90 दर्जे के मुसल्लस में होती है। अगर ये मुसल्लस है, ये 90 दर्जे का जाविया है और ये 30 दर्जे का जाविया है, तो 30 दर्जे के सामने वाला जो जाविया जिला होता है वो वितर का, यानी कि इसका निस्फ होता है। तो अगर मुसल्लस ABC है हमारे पास, तो AB की वैल्यू AC का हाफ होगी। ये 30-60 90 दर्जे में 30 दर्जे के मुकाबिल के जिले की खासियत है, इसलिए जाविया MRO मसावी होगा 30 दर्जे। इसका रीजन लिखेंगे हम, 30 दर्जे 60 दर्जे 90 दर्जे किस्म के मुसल्लस की खुसूसियत। इस तरह से सवाल नंबर 2 हल हुआ हमारा। सवाल नंबर 3, जाविया MRN की पैमाइश कितनी है? नाउ अभी हमने जाविया MRO की पैमाइश निकाली जो कि 30 दर्जे है, तो इसी को यूज करेंगे हम, तो इसे हम नंबर 4 दे देंगे। नाउ मुसल्लस OMR और ONR लेंगे हम और इन्हें मुतमासिल साबित करेंगे। मुसल्लस OMR और मुसल्लस ONR। ON मसावी है OM, एक ही दायरे के निस्फ उत्तर है ये। OR मसावी OR, ये मुश्तरिक जिला है दोनों मुसल्लस में, और हमने MR मसावी RN मुतमासिल
बताया ममासी खतात के मसले से। ये ममासी खतात है तो ये दोनों भी मुतमासिल होंगे, इसलिए ओएम, जिला ओएम मुतमासिल है जिला ओएन के। एक ही दायरे के निस्फ उत्तर, इसका रीजन लिखेंगे हम। जिला ओआर मुतमासिल होगा जिला ओआर के। दोनों मुसल्लस में एक मुश्तरिक जिला है, मुश्तरिक जिला। तीसरी बात, किता एमार, इसे हम जिला भी लिख सकते हैं, मुसल्लस ले रहे हैं तो जिला लिख देंगे। जिला एमार मुतमासिल है जिला एनआर के। इसे हमने फुल प्रूफ में नंबर 1 में लिखा था, तो इसलिए यहां पर रीजन लिख देंगे नंबर 1 से। ना तीनों जिले नजीरी अजला की जोड़ियां मुतमासिल हैं, यानी कि मुसल्लस ओएमआर और मुसल्लस ओएनआर भी मुतमासिल होंगे, इसलिए मुसल्लस ओएमआर मुतमासिल होगा मुसल्लस ओएनआर के। आजमाइश होगी जिल 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 आजमाइश, क्योंकि 3 नजीरी अजला की जोड़ियां हमने मुतमासिल साबित की। जिल 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 आजमाइश। नाउ तीनों जिले यहां पर आ गए हैं, तो अब हम इनके नजीरी जाविये लेंगे। नजीरी जावियों की जोड़ियां मुतमासिल होती है, तो जो जोड़ी लग रही है हमें वही जोड़ी लेंगे हम। जाविया एमआरओ और जाविया एनआरओ, ये वाली जोड़ी लेंगे हम, इसलिए जाविया एमआरओ मुतमासिल होगा जाविया एनआरओ के। यहां पर रीजन लिख देंगे हम, मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये। इसलिए जाविया एनआरओ की वैल्यू हो जाएगी 30 दर्जे, क्योंकि हमने एमआरओ की वैल्यू निकाली है 30 दर्जे। नंबर 4 से ना हमें निकालने के लिए बोल रहा है जाविया एमआरएन। एमआरएन, अगर जाविया एमआरएन को देखें हम, तो इसके 2 झैली जाविये हैं, मतलब जाविया एमआरएन में 2 जाविये हैं, जाविया एमआरओ और जाविया एनआरओ। इन दोनों से मिलके बड़ा वाला जाविया जाविया एमआरएन बन रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे जाविया एमआरएन मसावी है जाविया एमआरओ जमा जाविया एनआरओ। इसे नंबर 5 दे देंगे हम। जाविया एमआरओ की भी कीमत 30 है, जाविया एनआरओ की भी कीमत 30 है, इसलिए जाविया एमआरएन मसावी होगा 30 जमा 30, नंबर 4 और 5 से। लिहाजा जाविया एमआरएन मसावी हो जाएगा 60 दर्जे। ये हुआ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd बिट का। आइए अब हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है ओ मरकज वाले दायरे के ममासी खतात आरएम और आरएन हैं, तो साबित कीजिए जाविया एमआरएन और जाविया एमओएन इन दोनों जावियों का नासिफ किता ओआर है। जिस तरह हमने यहां पर मुसल्लस लिया, एग्जैक्ट सेम वे में यहां पर सवाल नंबर 3 के लिए भी हम मुसल्लस लेंगे। पहले हम जो दिया गया है हमें वो लिख लेंगे और रेफरेंस पॉइंट्स दे देंगे। दायरे का मरकज ओ है, सवाल नंबर 3 का हल है ये। आर दायरे का बैरूनी नुक्ता है, और एमआर और
एन आर, ये दोनों ममासी खतात हैं, आर एम और आर एन। खतात आर एम और आर एन दायरे के ममासी खतात हैं, इसलिए आर एम मसावी हो जाएगा आर एन के। इसे नंबर 1 दे देंगे हम और इसका रीजन लिख देंगे ममासी खतात का मसला। नेक्स्ट हमें जो चीज यूज होने वाली है ओ एम मसावी ओ एन, ये दोनों एक ही दायरे के निस्पुतर है, ये वाला, और फिर ओ आर मसावी ओ आर मुश्तरिक जिला। तो अब हम दोनों मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ओ एम आर और मुसल्लस ओ एन आर में। मुसल्लस ओ एम आर और मुसल्लस ओ एन आर में जिला ओ एम मुतमासिल है जिला ओ एन के एक ही दायरे के निस्बतन। नेक्स्ट जिला ओ आर मुतमासिल है जिला ओ आर, दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक जिला है ये, तो इसका रीजन लिखेंगे हम मुश्तरिक जिला। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क़िता आर एम मसावी क़िता आर एन, यानी कि मुसल्लस का जिला आर एम मसावी हो जाएगा जिला एल एन के, इसलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम जिला आर एम मुतमासिल है जिला आर एन के। अब तीनों नजीरी अजलाओं की जोड़ियां, अजला की जोड़ियां मुतमासिल हो गई, ये तो ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे, इसलिए मुसल्लस ओ एम आर मुतमासिल होगा मुसल्लस ओ एन आर के। आजमाइश जिल 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 आजमाइश। ना अब ये मुसल्लस मुतमासिल साबित हो गए, तो इनके नजीरी जाविये भी मुतमासिल होंगे। हमें एक जाविये से मुतालिक सवाल पूछा जा रहा है, साबित कीजिए कि जाविया एम आर एन और जाविया एम ओ एन, इन दोनों जावियों का नासिफ क़िता ओ आर है। एम आर एन और एम ओ एन, इन दोनों जावियों का नासिफ जो है वो क़िता ओ आर है, ये वाला क़िता है, ये हमें साबित करना है। तो हम जिस तरह इससे पहले के सवाल में हमने एमआरओ और एनआरओ को लिया था, तो यहां पर भी हम एमआरओ और एनआरओ को लेंगे। साथ ही यहां पर जाविया एमओएन भी कहा गया है, तो हम एमओआर और एनओआर को भी लेंगे। तो आगे लिखेंगे हम जाविया एमआरओ मुतमासिल होगा जाविया एनआरओ के। इसका रीजन मुसल्लस मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला, सॉरी नजीरी जाविया, मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये। ना अब इन दोनों जावियों में एक साख मुश्तरिक है आरओ की, तो ये दोनों जाविये मुतमासिल है और इनमें एक मुश्तरिक साख है जो कि ओ आर है, तो इसे लिख देंगे हम दोनों जाविये मुतमासिल है और साक ओ आर इन दोनों जावियों की मुश्तरिक साख है।
ना ये दोनों जाविये MRO और NRO मुतमासिल है और इनकी साख जो है वो मुश्तरिक है, OR है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OR जाविया MRN को दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करती है, यानी कि OR जाविया MRN का नासिफ है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये लिख देंगे हम, यानी क़िता OR जाविया MRN को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह जाविया, हमें ये वाला MON लेना है तो MOR और NOR लेंगे अब हम। इसी तरह जाविया MOR मुतमासिल है जाविया NOR के। ये भी मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये हैं। मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये। यहां पर भी सेम केस है, दोनों जाविये मुतमासिल है और उनके अंदर एक साख मुश्तरिक है जो कि OR है। ये दोनों जाविये मुतमासिल हैं और साख OR इन दोनों जावियों की मुश्तरिक साख है। यानी क़िता OR जाविया MON को, अब इधर वाला जाविया है जाविया MON को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। तो OR जाविया MRN को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है और OR जाविया MON को भी दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जाविया क़िता नासिफ जाविया MRN और जाविया MON, इन दोनों जावियों का नासिफ क़िता OR है। इसलिए जाविया MRN और जाविया MON का नासिफ क़िता OR है। यहां पर पूरा रीजन के साथ में हमने इस चीज को लिखा है। नाउ ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 में हमसे कहा गया है 4.सम निस्फ कुतर वाले दायरे के दो ममासी खतात एक दूसरे के मुतवाजी है। तो बताइए कि इन दो ममासी खतात के दरमियान कितना फासला है, वजह भी बताइए। इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले 4.5 निस्फ कुतर के एक दायरा बना लेंगे। दायरे का मरकज हम O ले रहे हैं। दो ममासी खतात है, सवाल में हमसे कहा गया है। ममासी खतात इस तरह है कि दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं। तो दो ममासी खतात बना लेंगे हम। PQ ये पहला वाला और RS दूसरा वाला। ये दोनों ममासी खतात एक दूसरे के मुतवाजी है। PQ RS, मान लेते हैं कि कता PQ दायरे को नुक्ता M पर कता करता है तो ये ममासी नुक्ता होगा, और RS दायरे को नुक्ता N पर कता करता है तो ये ममासी नुक्ता होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल लिख लेंगे जो हमने
क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से जो काम किया है। नुक्ता ओ दायरे का मरकज है। कतात PQ और RS दायरे पर ममास हैं जो दायरे को बिलतरतीब नुकात M और N पर कता करते हैं। ये हमने जो जो दिया गया था हमें वो लिखा है। नाउ OM मसावी ON, OM और ON ये दायरे के निस्फतर होंगे। दायरे का निस्फतर हमें दिया गया है 4.5 सम, तो ये दोनों हो जाएंगे 4.5 सम। इसे हम नंबर 1 दे देंगे, हो सकता है आगे यूज में आए हमारे। नेक्स्ट, अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक अमली काम करना है। पहले ये जो कंडीशन दी गई है PQ और RS की, वो लिख लेंगे हम। किता PQ मुतवाजी है किता RS के, ये हमें सवाल में ही दिया गया है, इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। यहां पर इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक अमल करना होगा। अमल कुछ इस तरह है कि RS या PQ के मुतवाजी, अगर दोनों में से एक के मुतवाजी लेंगे मतलब वो दोनों के मुतवाजी होगा। तो हम लिखते हैं कि किता RS के मुतवाजी AB एक ऐसा किता खींचेंगे जो नुक्ता O से गुजरता हो। तो अमल होगा हमारा किता RS के मुतवाजी मरकज O से गुजरने वाला किता AB खींचा गया। RS के मुतवाजी AB ऐसे खींचना है हमें जो मरकज से गुजरता है, तो इसके मुतवाजी खींचेंगे हम। ये किता AB है जो मरकज से गुजर रहा है। नाउ किता AB मुतवाजी है किता RS के, यह है अमल। इसे हम देंगे नंबर 3। नाउ नंबर 2 और नंबर 3 में दोनों में RHS सेम है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी मुतवाजी हो जाएंगे। इसे हम उबूरी खासियत कहते हैं। इसलिए किता AB मुतवाजी होगा किता PQ और ये दोनों मुतवाजी होंगे किता RS के। इसका रीजन लिख देंगे उबूरी खासियत नंबर 2 और 3 से। इसे हम नंबर देंगे 4। अब कभी भी AB, PQ और RS मुतवाजी का कंसेप्ट हमें बताना है तो अगले मतलब क्वेश्चन में नंबर 4 का रीजन लिखेंगे हम। नाउ यहां पर जाविया M जो है ये ममासी नुक्ता है और N जो है ये भी ममासी नुक्ता है। MO निस्फुतर है और ON निस्फुतर है, तो MO और ON RS और PQ के ऊपर उमूद हो जाएंगे ममास निस्फुतर मसले की रूह से। इसलिए जाविया PMO और जाविया RNO ये दोनों जाविये 90 दर्जे के हो जाएंगे। तो ये लिख लेंगे हम यहां पर जाविया PMO मसावी जाविया RNO मसावी 90 दर्जे। ममास निस्फुतर का मसला। इसे दे देंगे नंबर 5। ना जाविया PMO मसावी जाविया RNO या ONR भी लिख सकते हैं हम उसे। ये दोनों 90 दर्जे के हो गए, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद में हमें जाविया AON और
जाविया AOM, ये दोनों जाविये लेना है। याद में रखिएगा, जाविया AON और जाविया AOM ये दोनों लेना है। अगर हमारे पास दो लाइन है जो कि मुतवाजी है और उनको खता करने वाली एक लाइन हो, तो ये वाला जाविया और ये वाला जाविया मुतमासिल होते हैं नजीरी जावियों की आजमाइश से। सो यहां पर जाविया AON, मान लीजिए इस लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये वाला जाविया और ये वाला जाविया मुतमासिल हो जाएंगे। उसी तरह से ये वाला जाविया और ये वाला जाविया भी मुतमासिल होंगे, यानी कि जाविया RNO मसावी होगा जाविया AOM के और जाविया AON मसावी होगा जाविया PMO के। तो ये लिख देंगे हम, जाविया AON मसावी जाविया AON जब ले रहे हैं हम, तो जब PMO लेंगे हम, जाविया PMO मसावी, ये 90 दर्जे का हो जाएगा AON, क्योंकि PMO की वैल्यू 90 दर्जे है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नजीरी जावियों की आजमाइश है, नजीरी जावियों की आजमाइश। और नंबर 4 लिख देंगे हम, क्योंकि हमें नजीरी जाविये बोल रहे हैं, तो मुतवाजी अजला का, मुतवाजी खतात का कंसेप्ट भी बताना जरूरी है। तो नंबर 4 से। इसी तरह जाविया AON ले लिया हमने, अब हम लेंगे जाविया AOM। जाविया AOM मसावी जाविया RNO। जब हम AOM की बात कर रहे हैं तो उसका नजीरी जाविया RNO होगा। ये दोनों 90 दर्जे के हो जाएंगे, क्योंकि RNO 90 दर्जे का है। इसका रीजन भी सेम आएगा। इसी तरह हमने लिख दिया नजीरी जावियों की आजमाइश, नंबर 4 से। यहां पर हम PMO की वैल्यू 90 दर्जे, RNO की वैल्यू 90 दर्जे ले रहे हैं, जो कि हमने नंबर 5 में लिखा था। तो रीजन में नंबर 5 का रेफरेंस भी दे देंगे इन दोनों में, नंबर 5 और 4 से। ना जाविया AON और जाविया AOM ये दोनों 90 दर्जे के हैं। इसे हम नंबर 6 और नंबर 7 दे देंगे। जाविया AOM जमा जाविया AON मसावी 90 जमा 90, 6 और 7 से। जाविया AOM जमा जाविया AON मसावी 180 दर्जे। नाउ जाविया AOM और जाविया AON की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे हो रहा है, और इसके अंदर MON जो है ये हम खती नुकात है, यानी कि ये जो जाविये हो जाएंगे वो खत्ती जोड़ी के जाविये हो जाएंगे। चूंकि MO और N हम खती है, जाविया AOM और जाविया AON खत्ती जोड़ी के जाविये होंगे। खत्ती जोड़ी के जाविये ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। अगर ये एक लाइन है और इसके ऊपर ऐसे है, तो ये वाला जाविया और ये वाला जाविया खत्ती जोड़ी के जाविये कहलाएंगे। तो यहां पर जाविया AON और जाविया AOM दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, अभी हमने साबित किया। खत्ती जोड़ी के जाविये है, इसका मतलब यह हुआ कि
इसके अंदर हमारी फिगर के अंदर ON और OM ये जो है ये मुखालिफ शुआ है और नुकात NOM हम खती नुकात है। यानी ON शुआ और OM शुआ मुखालिफ शुआएं हैं और नुकात M, O और N हम खती नुकात है। इसलिए MN यानी के दोनों ममासी खतात के दरमियान का फासला, MN मसावी MO जमा ON, तो MN मसावी हो जाएगा MO जमा ON 4.5 जमा 4.5। ये हमने सबसे पहले पॉइंट में लिखा था नंबर 1 से। इसलिए MN मसावी 9 सम, लिहाजा ममासी खतात के दरमियान का फासला 9 सम होगा। ये था हमारा मशक़ी सेट 3.1 का आखिरी सवाल।